Hello dear students, this is our first lecture of number system, right? तो चलिए सबसे पहले हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो इंसान ने सबसे पहले जो नंबर्स डिस्कवर किए वो थे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब चीज़ें जो होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं। ठीक है, तो चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स हमें चाहिए वो कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर्स, राइट। अब मान लो क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, मेरे को काउंट करने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कौन से नंबर्स का यूज़ करूँगा? नेचुरल नंबर्स का, कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 हैं, राइट। तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स, राइट। ओके, तो ये जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है इसको कैपिटल N के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर इस कलेक्शन के अंदर मैं ज़ीरो भी इंक्लूड कर दूं, राइट, तो मेरे पास जो कलेक्शन आएगी दैट कलेक्शन विल बी होल नंबर्स, राइट। तो अगर मान लो जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, क्लास खाली है, तो मैं क्या बोलूँगा? कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं बोलूँगा 0 स्टूडेंट्स। ओके, सो 0 मीन्स नथिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और ज़ीरो भी आ गया। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का इंपॉर्टेंस, जैसे मान लो मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x + 4 = 0, तो यहाँ से x क्या आएगा? यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, राइट। तो ये जो इंटीजर्स की कलेक्शन है इसको z या फिर i के साथ डिनोट करते हैं, होल नंबर्स की कलेक्शन को w के साथ, नेचुरल नंबर की कलेक्शन को n के साथ। ओके, हाँ, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर एक ही बात है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर की कलेक्शन को मैं n के साथ डिनोट कर सकता हूं, या फिर z+ के साथ, या फिर i+ के साथ, राइट। ओके, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो नेगेटिव इंटीजर्स की कलेक्शन को मैं -i- या फिर z- इसके साथ डिनोट कर सकता हूं नेगेटिव इंटीजर्स को, राइट। ओके, अगर मैं बात करूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब या तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर ज़ीरो। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर्स, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स means numbers starting from 0 1 2 and up to so on. These are non-negative integers. And what are non-positive integers? Non-positive integer means ज़ीरो भी इंक्लूड करो और ये माइनस वाले भी नंबर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इवन इंटीजर्स। ठीक है, व्हाट आर इवन इंटीजर्स? वो इंटीजर्स जो 2 के साथ डिविजिबल हों या फिर 2 के मल्टीपल हों, राइट। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इनका जो जनरल फॉर्म है नंबर्स का वो क्या आएगा? 2 × सम इंटीजर, राइट, वेयर m इज एन इंटीजर या m बिलोंग टू z, राइट। दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू मीन्स m जो है वो इंटीजर्स की कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इवन इंटीजर्स का जनरल फॉर्म ये है। अगर मैं m की वैल्यू 0 ले लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 × 0, ये वाला नंबर आ गया। अगर m की वैल्यू 1 ले लूँ तो मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? ये वाला 2 आ जाएगा, राइट। m की वैल्यू -3 ले लूँ तो -6 आ जाएगा, राइट। तो जनरल फॉर्म क्या है इवन इंटीजर्स का? 2 × सम इंटीजर, राइट। ओके, और ये जो नंबर्स हैं इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 का मल्टीपल, राइट, या फिर 4 का मल्टीपल +2। ठीक है, ये जो इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये या तो 4 के मल्टीपल हैं सारे,
या फिर 4 के मल्टीपल प्लस 2, ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इवन इंटीजर्स, सॉरी ऑड इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑड इंटीजर्स, ओके। वो वाले इंटीजर्स जिनको 2 के साथ डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए, ठीक है, ऐसे इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। या वो इंटीजर्स जो 2 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, राइट, जैसे 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन, एंड -1, -3, -5 एंड अप टू सो ऑन, ओके। ऐसे इंटीजर्स को क्या बोलेंगे, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। और इनकी जो जनरल फॉर्म है वो ये वाली है, 2 का मल्टीपल प्लस 1, ठीक है। तुम कोई भी नंबर उठा लो इसमें से, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा उस नंबर का, मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1। जैसे मान लो मैंने 7 उठाया, तो 7 कैसा है, 2 × 3 प्लस 1, राइट। मीन्स मैं कोई भी नंबर लूँ उसको 2 के साथ डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स, ठीक है, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स, ठीक है, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। एक तो 1 हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वन कॉमा इटसेल्फ, ओके। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। 2 को छोड़ के बाकी जितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। ओके, अब ये जो नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स, इनका जो नेचर है, एक्सेप्ट दीज 2 नंबर्स 2 एंड 3, इनको छोड़ के 2 एंड 3 को, बाकी जितने भी सारे नंबर्स हैं इनका जो नेचर है वो या तो 6 का मल्टीपल प्लस 1 है, राइट, या फिर 6 का मल्टीपल -1, ठीक है। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसी चीज़ को, 6 का मल्टीपल -1 या 6 का मल्टीपल +5। जो नंबर्स यहाँ से आने हैं वही नंबर यहाँ से आने हैं n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से कि तुम कोई भी प्राइम नंबर ले लो 2 एंड 3 को छोड़ के, ठीक है, उन नंबर्स का जो नेचर है या तो वो 6 का मल्टीपल +1 टाइप के होंगे या फिर 6 का मल्टीपल -1 या +5 वाले टाइप के। जैसे मान लो मैंने ये 11 उठाया इसमें से प्राइम नंबर, तो 11 का नेचर क्या है, कैसा नेचर है इसका, 6 का मल्टीपल मतलब 12 -1, राइट। जैसे 19 भी आगे जाके आएगा, 19 भी एक प्राइम नंबर है, तो 19 को क्या लिखूंगा मैं, 6 × 3 +1, राइट। ओके, अगर मैं इसके कन्वर्स पार्ट की बात करूं कि जितने भी नंबर्स यहाँ से निकलेंगे 6n + 1 या 6n - 1 से, क्या वो सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 35 एक नंबर है, 35 का नेचर कैसा है, 6 × 6 - 1 टाइप का, यानी कि ये 6n - 1 टाइप का नंबर है। क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। 35 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, राइट। तो पॉइंट समझ गए कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, एक्सेप्ट दीज 2 नंबर्स 2 एंड 3, ओके, उनका नेचर कैसा है, या तो वो 6n + 1 वाले टाइप के या फिर 6n - 1 वाले टाइप के, ओके। बट जितने भी नंबर्स 6n + 1 या 6n - 1 वाले टाइप के हैं, क्या वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, नहीं, राइट। ओके,
अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई तुम्हें एक नंबर दे रखा है और तुमने चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 129 सपोज, ठीक है, मेरे को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, क्या मेथड है? मैं इसका रूट कंसीडर करूँगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखूँगा, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है अंदर तो फिर तो प्राइम नंबर नहीं आएगा पक्का, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लो। जैसे इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 11 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग। तो 11 पॉइंट समथिंग से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिख लो, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ओके, ये सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए मैंने 11 से छोटे, मतलब 11 तक के, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या ये वाला जो नंबर है 129, क्या ये इनमें से किसी एक के साथ भी डिविजिबल है क्या। जैसे 129 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, क्या ये 3 के साथ डिविजिबल है? यस, 3 के साथ है। 5 के साथ नहीं है। 7 के साथ है क्या? 7 के साथ भी नहीं है, 11 के साथ भी नहीं है। तो यानी कि ये 3 के साथ डिविजिबल है। अगर ये वाला नंबर किसी एक प्राइम के साथ भी डिविजिबल आ जाए, ठीक है, तो ये वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं होएगा। प्राइम नंबर होने के लिए ये ये जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं किसी भी नंबर के साथ ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर बनने के लिए इसको, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ डिविजिबल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट? ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 141 है जैसे ये, ओके। मैंने चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। सेम इसका स्क्वायर रूट कंसीडर किया और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखी, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही 11 पॉइंट समथिंग ही आएगी, ठीक है। तो 11 पॉइंट समथिंग से छोटे वाले सारे इंटीजर्स, या सारे इंटीजर्स नहीं, सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख लिए मैंने, ठीक है। तो क्या 141 2 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। क्या 3 के साथ है? यस, 3 के साथ आ जाएगा ये, ठीक है। अगर ये 3 के साथ आ गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या, कौन से नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। जैसे मैं 6 की बात करूं, 6 के कितने फैक्टर्स हैं, इसके अगर फैक्टर्स लिखूं, 1, 3, 2 एंड 6, 4 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं डेट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। और 1 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव को प्राइम नंबर्स, राइट। नाउ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? मीन्स दो नंबर्स को को प्राइम कब बोलना है? जब उनके बीच में HCF 1 हो, ठीक है, या उनका जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 1 होना चाहिए, राइट। जैसे एग्जांपल, 2 नंबर्स लो, जैसे तुम कोई भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स ले लो, दे आर ऑलवेज को प्राइम। जैसे 5, 6, 10, 11, ठीक है, 100, 101,
कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर्स वो को प्राइम होंगे, ठीक है। या फिर तुम कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, 5 7, ठीक है, 41 एंड 2, ठीक है। इनके बीच में HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 9 ले लिया, 14 ले लिया, ठीक है। कोई भी दो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 का हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 3,5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 17 एंड 19 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है वो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं ये को प्राइम भी है आपस में, ये वाले, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव रैशनल नंबर्स, राइट। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। वो नंबर्स जिनको P बाय Q वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाला इंटीजर है ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि मैथ्स में समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। दिस इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, राइट, ओके। जैसे एग्जांपल कोई देनी हो रैशनल नंबर्स की, ये लिखी हैं 5/7 -2/3 0 7 -8/5, तो ये जो 0 है, 0 इज़ व्हाट, 0 इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इंटीजर बाय इंटीजर, और जो नीचे वाला इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 चल सकता है। 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0/5, 0/10, ठीक है, 0/-3, ये सारे क्या हैं, 0 के इक्वल ही है, राइट। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर है, ये भी इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर नॉन ज़ीरो है, ऊपर वाला 0 चल सकता है, ओके। तो ये सारे 0 के इक्वल हैं, तो ये क्या है, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सारे रैशनल है, 0 भी रैशनल है, राइट, ओके। next point is decimal form of rational numbers will be either terminating या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर्स की, या तो ये टर्मिनेटिंग होएगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे एक एग्जांपल 5/4, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1.25, दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग, मीन्स पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आए, 2 3 4 5 जितने भी आए, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स पॉइंट के बाद एक फाइनाइट डिजिट्स है मेरे पास, तो दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट। जैसे 10/3 ये एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इसकी डेसिमल फॉर्म निकालूं तो मेरे पास डेसिमल फॉर्म क्या आएगी, 3.3333 अप टू सोन, चलता रहेगा ये अप टू सोन। तो ये कौन सी वाली डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में NTR, राइट। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसकी जो डेसिमल फॉर्म है या तो ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है।
अब किस केस में ये टर्मिनेटिंग आएगी और किस केस में नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए एक मेथड है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो एक नंबर है x, रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज p एंड q हैव SCF 1 मीन्स दे आर को प्राइम, मीन्स इनका जो HCF है, ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब HCF इनका 1 है। इफ, ठीक है, कंडीशन है इफ अगर Q का नेचर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m, n आर होल नंबर्स मीन्स बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर Q का नेचर इस तरह का है, ये जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या फिर 5 है या फिर दोनों है, देन ये जो डेसिमल फॉर्म आएगी p/q की या x की, डेट विल बी टर्मिनेटिंग। देन डेसिमल फॉर्म ऑफ p/q will be terminating। अगर q का नेचर इस तरह का नहीं है, मतलब q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर आ रहा है, देन p/q का जो नेचर आएगा डेसिमल फॉर्म वाला, वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ये 5/4 था, ठीक है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आई थी? 1.25, टर्मिनेटिंग थी। ओके, ये को प्राइम नंबर्स हैं 5 एंड 4, SCF 1 है। Q का नेचर देखो, Q का नेचर कैसा है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। M और N क्या है? होल नंबर्स हैं, 0 भी आ सकता है यहाँ पे पावर में। तो Q का नेचर इस तरह का है, ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। अगर मैंने डेसिमल फॉर्म भी निकालनी है इसकी, कि डेसिमल फॉर्म क्या आएगी, बिना डिवाइड किए भी निकाल सकते हैं। 2 एंड 5 की पावर सेम कर लो। 2 की पावर क्या है? 2, 5 की पावर 0, तो क्या मैं 5 की पावर 2 कर सकता हूँ? यहाँ पे कर सकते हैं। बैलेंस के लिए ऊपर 5 का स्क्वायर कर दो फॉर बैलेंस। नीचे तुम्हारे पास आ गया 100, 2 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर डेट इज़ 100, और ऊपर कितना आ गया? 125। तो 125/100 डेट इज़ 1.25, राइट। ओके, जैसे एक और एग्जांपल करी थी मैंने, 10/3 जो लिखा था, ये जो Q है नीचे, क्या इसका नेचर इस तरह का है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n? नहीं। तो इस केस में जो डेसिमल फॉर्म आने वाली है तुम्हारे पास, डेट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वो कैसे निकालनी, वो डिवाइड करके तुम निकालोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको मैं p/q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। वो नंबर जिनको मैं p/q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकता, कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो, ठीक है। या फिर इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है ऐसे नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स की, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये पॉइंट के बाद चलता रहता है और कोई भी पैटर्न नहीं आता तुम्हारे पास रिपीटिशन वाला।
जैसे फॉर एग्जांपल √2 फोर्थ रूट ऑफ 7 पाई एंड दिस नंबर 2.02 002 ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जिनको मैं p/q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकता, इंटीजर बाय इंटीजर वाली फॉर्म में, राइट। जैसे अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूं लॉन्ग डिवीज़न के साथ तो ये क्या आएगी 1.4142 अप टू 100 चलती रहेगी, ठीक है। √3 जितने भी ये रूट्स वाले नंबर हैं प्रोवाइडेड के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे इसकी भी वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या आएगी 1.732 एंड अप टू 100 चलती रहेगी वैल्यू, राइट। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 3.142 या 1 आई थिंक एंड अप टू 100, ठीक है, ये चलती रहेगी, ठीक है। ओके, एक और चीज़, जैसे पाई कुछ लोग कहते हैं कि, या कुछ बच्चे कहते हैं कि पाई 22/7 के इक्वल होता है। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। पाई इज व्हाट, पाई इज इर्रेशनल नंबर, and this is what, this is rational number 22/7 integer by integer form, this is integer by integer, तो integer by integer is what, rational number। तो irrational और rational number कैसे इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, क्योंकि हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो अप टू 100 जाएगी ना। तो इसलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो नंबर पाई के सबसे ज़्यादा क्लोज है उसको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास रियल नंबर्स। सो व्हाट आर रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इर्रेशनल का जो कलेक्शन है ना, ठीक है, रैशनल एंड इर्रेशनल का जो कलेक्शन है, डेट कलेक्शन इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। ओके, सो रियल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आगे, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। मीन्स एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर एंड एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। आगे जो रैशनल नंबर्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक तो फ्रैक्शंस आ गई, एक इंटीजर्स आ गए, ठीक है। फ्रैक्शंस मीन्स 5/2 10/7, ठीक है, ये सारी क्या है फ्रैक्शंस, माइनस वाली भी ले लो, -4/6, राइट। इंटीजर्स तुम्हें पता है, ओके। ये जो इंटीजर्स हैं ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आ गया, 0 आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज व्हाट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, राइट। ओके, वैसे दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। मीन्स सबसे बड़ी जो ब्रांच है नंबर्स की वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर ही आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक तो रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। हमने यहीं से स्टार्ट करना है रियल नंबर से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। जैसे एवरी इंटीजर इज ए इर्रेशनल नंबर, क्या हर इंटीजर इर्रेशनल नंबर है, नहीं, दैट इज फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, सो दिस इज false,
नेक्स्ट वी हैव एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। क्या हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन है? नहीं, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, कन्वर्स पार्ट ट्रू है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, नहीं, इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू है, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी फॉल्स है। एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर। क्या हर प्राइम नंबर ऑड नंबर है? नहीं, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये भी फॉल्स है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, हर इर्रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल, सो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट वी हैव रियल नंबर लाइन। ओके, अब रियल नंबर लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन जिसका हर एक पॉइंट जो है वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसी लाइन जिसका हर एक पॉइंट, ये पॉइंटों से ही बनी है लाइन, इसका हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके मिड में 0 रखते हैं हम। ठीक है, राइट तरफ हमने पॉजिटिव नंबर्स ले लिए इसके, और लेफ्ट तरफ हमने नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये कन्वेंशन ले लिया हमने मान लिया कि 0 के राइट तरफ पॉजिटिव लेने हैं और लेफ्ट तरफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन्फानाइट रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको मैं जितना चाहूँ उतना मैग्नीफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं 0 और 1 को मैग्नीफाई करके लिखूँ, ऐसे लिखूँगा 0 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.1 0.2 0.9। ठीक है, अब मैं 0 एंड 0.1 को मैग्नीफाई करता हूँ, यहाँ पे 0 एंड 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको 10 पार्ट में अगर बांटूँ तो 0.01 है, यहाँ पे 0.09। मैं चाहूँ तो इसको भी मैग्नीफाई कर सकता हूँ इतने से पार्ट को, 0 एंड 0.01। तो मैग्नीफिकेशन का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी तुम 2 रियल नंबर्स लो, कोई भी 2 रियल नंबर्स, रैशनल चाहे इर्रेशनल, उनके बीच में इन्फानाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि कोई भी 2 रैशनल या इर्रेशनल नंबर लो, उनके बीच में इन्फानाइट रैशनल नंबर भी आएंगे और इन्फानाइट इर्रेशनल नंबर्स भी आएंगे। राइट, ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे 1 है, 1 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है? 1 से जस्ट बड़ा इंटीजर है 2। ठीक है, 1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर कौन सा है? 1 से जस्ट बड़ा, ठीक है, रियल नंबर जस्ट ग्रेटर देन 1, 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर कौन सा है? तो तुम नहीं बता पाओगे, ऐसा नंबर तुम कभी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, या ऐसा कह लो ऐसा नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो नंबर 1 से जस्ट बड़ा हो या फिर 1 से जस्ट छोटा हो। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर मान लो x एक नंबर है ऐसा जो कि 1 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, ये मैंने नंबर लिया x जो कि 1 से जस्ट बड़ा है, जस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। अगर x 1 से जस्ट बड़ा है तो इसका मतलब x 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि x एंड 1 2 अलग अलग नंबर्स हैं। अगर ये 2 अलग अलग रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच में तो इन्फिनिट रियल नंबर्स आ जाएंगे। जैसे मान लो ये 1 है और 1 के जस्ट आगे मान लो x है, जस्ट बड़ा है, तो ये 2 रियल नंबर्स हैं अलग अलग, तो इनके बीच में इन्फिनिट रियल नंबर आ गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि x जो है वो जस्ट बड़ा है 1 से? ठीक है,
राइट। तो तुम 1 मतलब तुम कोई भी रियल नंबर लो, ठीक है, तुम कभी नहीं बता सकते कि उस रियल नंबर से जस्ट बड़ा रियल नंबर या उससे जस्ट छोटा रियल नंबर कौन सा है, राइट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है।